चलिए देखिए द्विघात समीकरण के हम लोग थ्योरी देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। यदि ए एक्स एक्स बार प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या हो, तो ऐसे व्यापक रूप को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण का आपको सामान्य रूप भी याद रखना चाहिए। ऐसे तो लिखा हुआ ऊपर ए एक्स एक्स बार प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। ठीक है, वो याद रखना है। द्विघात समीकरण के सामान्य रूप है। द्विघात समीकरण के प्रकार है। पहला समझिए कि शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहेंगे, जिस द्विघात समीकरण में चर एक्स का एक घात वाला पद नहीं होता है, उससे समझिए बोलते हैं हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स एक्स बार प्लस सी बराबर जीरो होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक्स एक्स बार -16 बराबर जीरो है। तो देखिए एक्स वाला मतलब समझिए कि 4 के पावर एक वाला, समझिए कि इसमें एक भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण है। एक्स एक्स बार प्लस 8 बराबर जीरो है, मतलब समझिए कि एक्स 4 का एक्स घात वाला, समझिए कि इसमें कोई शामिल नहीं है पद, इसलिए समझिए कि बोलेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण है। 16 एक्स एक्स बार -49 बराबर जीरो है, इसमें समझिए कि एक्स घात वाला 4 के एक घात वाला समझिए कि नहीं है, इसलिए समझिए कि शुद्ध द्विघात समीकरण है। अगला होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। जिस द्विघात समीकरण में चर एक्स का एक घात वाला पद भी शामिल होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स एक्स बार प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, जहाँ ए बराबर भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है और बी बराबर भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जैसे देखिए एक्स एक्स बार -3x -15 बराबर जीरो होता है, मतलब देखिए इसको समझिए कि चर के एक घात वाला भी शामिल है, दो घात वाला भी शामिल है, तो उसको बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण है। 6x बार प्लस 12x प्लस 36 बराबर जीरो है। तो देखिए एक घात वाला भी शामिल है, इसमें समझिए कि दो घात वाला भी शामिल है, तो इसको बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण है। देखिए डी जिसको बोलते हैं विवेचक या विवेचकर बोलते हैं। देखिए डी बराबर होता है बी एक्स बार -4ac। डी को हम लोग विवेचक बोलते हैं या विविधकर बोलते हैं, इसको समझिए कि डी या डेल से लिखते हैं। देखिए एक्स एक्स बार प्लस 4x प्लस 3 बराबर जीरो, इसको बोला है कि आपको विवेचक निकलना है। तो देखिए कैसे निकलिएगा, समझिए। देखिए जो एक्स एक्स बार के गुणांक रहेगा, एक्स एक्स बार या वाई एक्स बार, मतलब समझिए कि पावर जो दो वाला के समझिए कि गुणांक रहेगा वो ए का मान होता है, तो कितना है, एक हो जाएगा। एक्स के जो गुणांक होता है उसको बी बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, +4 है, तो +4 लिख दिए। अब समझिए कि जो कांस्टेंट रहेगा उसको सी हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए फार्मूला डी बराबर होता है बी एक्स बार -4ac होता है। तो बी एक्स बार मतलब समझिए कि 4 के एक्स बार -4 गुने ए का मान समझिए कि 1 गुने सी का मान कितना है, 3 है। तो 16 - 12 बराबर आपको 4 हो जाएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि विवेचक बराबर डी बराबर होता है बी एक्स बार -4ac होता है। देखिए द्विघात सूत्र या सीरीधारा चार नियम कहते हैं। देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है या सीरीधारा चार नियम, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी एक्स बार -4ac बटा 2a होता है। आपको द्विघात सूत्र को याद रखना है। देखिए यहाँ भी द्विघात सूत्र लिखा हुआ है। देखिए अभी हम क्या बताएं कि -b होता है प्लस माइनस रूट अंडर होता है बी एक्स बार -4ac बटा 2a होता है। तो बताइए कि -b प्लस माइनस, अब बताइए कि इतना को भी हम बताइए कि बी एक्स बार -4ac समझिए कि डी का फॉर्मूला था, मतलब विवेचक का फॉर्मूला है, तो डी लिख देंगे बटा 2a, यही लिखा हुआ है। द्विघात सूत्र बराबर क्या होगा, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। देखिए द्विघात समीकरण के मूल की हम लोग प्रकृति समझते हैं। देखिए इसमें पहला रूल क्या है कि यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, उस समीकरण का दोनों मूल अलग अलग होगा और साथ ही दोनों मूल वास्तविक होगा। अर्थात देखिए डी का मान समझिए कि 0 से बड़ा है, डी का मान समझिए कि विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा आंसर आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो उस स्थिति में समझिए कि दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा और समझिए कि रियल होगा। मतलब इसको आएगा आपको समझिए कि दोनों, एगो मूल आपको आएगा -b प्लस रूट अंडर बी एक्स और -4ac बटा 2 आएगा, एगो आपको मूल आएगा -b माइनस रूट अंडर बी एक्स और -4ac बटा 2 आएगा। ये दो समझिए कि अलग अलग मूल आएगा। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, जब समझिए कि डी का मान 0 के बराबर हो, समझिए कि डी का मान 0 के बराबर है, मतलब विवेचक 0 आ गया, तो उस समीकरण का दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा, और समझिए कि साथ ही दोनों मूल क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा। डी का मान अगर 0 होगा तो देखिए डी बराबर 0 अगर आएगा, तो देखिए डी बराबर 0 रहेगा तो क्या क्या मूल आएगा, एक्स बराबर एगो आएगा -b बटा 2 आएगा, एगो आएगा एक्स बराबर -b बटा 2 आएगा, मतलब दोनों बराबर रहेगा, दोनों मूल एक ही रहेगा। डी बराबर अगर 0 आएगा तो
देखिए कंडीशन तीसरा है, अगर डी का मान 0 से समझिए कि छोटा आ जाए तो उस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, अर्थात इसका समझिए कि मूल क्या होगा, दोनों मूल काल्पनिक होगा। यही बात लिखा हुआ, अगर डी का मान समझिए कि 0 से छोटा आ जाएगा उस स्थिति में समझिए कि आपको जब आपको दोनों समीकरण मूल होगा वो समझिए कि काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। देखिए यही चीज़ को लिखा हुआ है, फिर से समझिए कि उसको समझ लीजिए। देखिए डी का मान समझिए कि अगर 0 से समझिए कि क्या है, बड़ा है, तो उस स्थिति में समझिए कि वास्तविक और समझिए कि भिन्न होगा। मूल समझिए कि वास्तविक होगा और भिन्न मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, अगर डी का मान समझिए कि डी बराबर 0 है, उस स्थिति में समझिए कि मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। अगर समझिए कि डी का मान समझिए कि 0 से छोटा है, अगर डी का मान 0 से छोटा है उस स्थिति में समझिए कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यही बात को लिखा हुआ है।